हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के तृतीय सोपान व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में अधस पूर्वक अंचु धातु से अधस के अस के स्थान पर अद्री आदेश होकर अदद्री अंच इस शब्द के रूप हमारे बीच में चल रहे हैं और इस शब्द में दकार से परे दकार को मकार आदेश किया जा रहा है और मकार से परे वर्ण को उकार आदेश किया जा रहा है। अदद्री शब्द में दस्य बहुलम बहुलता से दा के स्थान पर मां आदेश होता है। अब दा के स्थान पर मां बहुलम से होता है तो एक रूप हमने दो दा इस पद में है, अदद्री अदद्री दो दा है। अभी हमने उत्तरवर्ती दकार के स्थान पर मकार आदेश किया। अब हम पूर्ववर्ती दकार के स्थान पर मकार आदेश करेंगे और उसके बाद उसके रहने वाले आकार को उकार आदेश करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अमुद्री धन अंश। यह हमारा शब्द है अमुद्री धन अंश। अब यहां पर सी आदि विभक्तियां लेकर आएंगे। पूर्व पद में रहने वाले दा के स्थान पर मां आदेश और दा में रहने वाला जो आकार है उसके स्थान पर उकार आदेश होकर अमुद्री अमुद्री शब्द हमारे बीच में है। सी विभक्ति के आने पर ई का अनुबंध लोप हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी से। उसके बाद व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप हो जाएगा। चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र से जो अंश का चा है उसके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश होने के बाद में मनोरनुस्वारो धुटी सूत्र से जो यहाँ है उसको अनुस्वार आदेश होगा और वर्गे वर्गांतः सूत्र से उस यहाँ को ङ आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी स्थिति अमुद्री आ ङ गा ये स्थिति है। तो यहाँ पर संयोगांत से लोपा सूत्र से गकार का लोप हो जाएगा और गा के लोप होने पर एवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्य सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अमुद्रयंग अमुद्रयंग अमुद्रयंचौ। औ विभक्ति के आने पर हमें नया कुछ काम नहीं करना है। जो हमारा पुराना कार्य है केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और उसके बाद में इवर्णो या मत सवर्णो नाचा पर लोप्या सूत्र लगाकर शब्दों को जोड़ते चले जाना है। अमुद्रयंचौ अमुद्रयंचा संबोधन में भी इसी प्रकार से हे अमुद्रयं हे अमुद्रयंचौ हे अमुद्रयंचा
द्विवचन द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अमुद्रियं अमुद्रियम अमुद्रियंचौ। अब उसके बाद में सस विभक्ति आती है। सस विभक्ति के आने पर सस अगुट स्वर वाली विभक्ति है। अगुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से जो अनुसंग है या उसका लोप हो जाएगा। उसका लोप होने के बाद जो अंच धातु का आकार है अंचे रलोप, उससे अंच के आकार का लोप हो जाएगा और पूर्व में रहने वाली जो ई है उसके लिए दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा अमुद्रीचाः व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत रेप शोर विसर्जनीयः। जो कार्य हम पूर्व में करते चले आए, पूर्व प्रयोगों में करते आए, वही कार्य हमें यहां भी करना है। केवल शब्द बदल रहे हैं, कार्य नहीं। तो यहां पर ता विभक्ति लेकर आए, ता में से आ बचा, अनुसंग का लोप करेंगे और अंच धातु के आकार का लोप करेंगे और पूर्व स्वर को दीर्घ आदेश कर देंगे तो बन जाएगा। और व्यंजन मत्सरम परवर्ण नहीं लगाएंगे तो बनेगा अमुद्रीचा। अब भ्याम आदि विभक्ति के आने पर अमुद्री धन अंच धन भ्याम, ये हमारी स्थिति है। अब यहाँ पर सूत्र लगता है चवर्ग दृगादि नाम च। चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र कहता है कि चा के स्थान पर गा आदेश होता है। चा के स्थान पर गा आदेश होने के बाद अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से अंच के यहाँ का लोप हो जाएगा और वर्णो या सवर्णे नच परलोप्य सूत्र के माध्यम से यहाँ का लोप हो जाएगा, गा का लोप हो जाएगा और उसके बाद में गा है ही है तो बन जाए इवर्णो या सवर्णे नच परलोप्य। ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा अमुद्र्यभ्याम। इसी प्रकार से अमुद्र्यग भी ही चतुर्थी के एक वचन में अमुद्रीचे अंच के यहाँ का लोप अनुसंगस चक्रुंचेत और आकार का लोप होने पर पूर्व स्वर को दीर्घ आदेश अमुद्रीचे अमुद्र्यभ्याम अमुद्र्यभ्याः रेप शोर विसर्जनीयः। फिर उसके बाद में पंचमी विभक्ति में आते हैं तो पंचमी विभक्ति में अमुद्रीचाः अमुद्र्यभ्याम अमुद्र्यभ्याः, फिर अमुद्रीचाः अमुद्रीचोः अमुद्रीचाम, सप्तमी में अमुद्रीची अमुद्रीचो और सप्तमी के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से सुप के पकार का अनुबंध लोप हो जाएगा। पकार का अनुबंध लोप होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से
चा के स्थान पर गा आदेश और गा के स्थान पर अगो से प्रथमा सूत्र से प्रथम आदेश होने पर अब यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर को द्वितीय अक्षर हो जाता है सकार के होने पर कवर्ग का प्रथमा कवर्ग के प्रथम अक्षर को द्वितीय हो जाता है तो यहाँ पर का को खा आदेश हो जाएगा सा के होने पर इवर्णो या मा सवर्णे नाचा परो लोप्या और उसके बाद में अमुद्रिय सु ये हमारा एक प्रयोग सिद्ध होता है और प्रथम के स्थान पर द्वितीय आदेश विकल्प से होता है जब ककार को खकार आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतारोपी सूत्र के माध्यम से उस सुप विभक्ति में जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार होने पर का सा योगे छा सूत्र के माध्यम से छा आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा अमुद्र्य छु वर्णो या सवर्णे नच परो लोप्या ये हमारा दूसरा प्रयोग सिद्ध हो जाता है अब बहुलम की अपेक्षा से दो दकार है दोनों दकार के स्थान पर मकार आदेश कर देंगे तो पहले वाले दकार के स्थान पर मकार आदेश और दकार में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर उ आदेश दूसरा जो दा है उसके स्थान पर मा आदेश और उसके बाद रहने वाला जो रा है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा तो तीसरा शब्द हमारा बनेगा अमू मु ई जैसे अपन ने अदमु ई बनाया था ऐसे ही अमू मु ई अब यहाँ पर इतना अपने को ध्यान रखना है कि दोनों जगह माँ है पूर्व में हमने अंत में जो दा था उसके माँ स्थान करने के बाद में उ और ई को हमने प्रयोग सिद्ध कर चुके हैं पुनः उसी प्रकार से प्रयोग हमारा सिद्ध होगा हमें उसमें कोई नया कार्य नहीं करना है पूर्व सत्र में हमने अंत में रहने वाले दा को मकार आदेश किया था और मकार के बाद रहने वाले रा को उ आदेश किया था और उसमें रहने वाली ई के हिसाब से हमने रूप चलाए थे अदमुई आज हम दोनों दकार के स्थान पर मकार आदेश कर देंगे तो हमारा शब्द रहेगा अमु मु ई धन अंश अब यहाँ पर शी विभक्ति लेकर आते हैं शी में से सा बचता है ई का अनुबंध लोप हो जाता है और ई का अनुबंध लोप होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च और व्यंजनाच चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा व्यंजनाच सूत्र से शी का लोप हो जाएगा और उसके बाद में मनोरनुस्वारो धुटी सूत्र से जो यहाँ है उसके स्थान पर अनुस्वार और वर्गे वर्गांता सूत्र से अनुस्वार के स्थान पर कवर्ग का पंचम अक्षर ङ आदेश हो जाएगा फिर संयोगांत से लोपा सूत्र से गकार का लोप हो जाएगा अब हमारी स्थिति है अमु मु ई धन अग अंग तो यहाँ पर वर्णो या मवर्णे न च परो लोप्या सूत्र लगाएंगे तो हमारा पहला प्रयोग जो लिखा हुआ है अमु मु यंग यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा द्विवचन आदि में अविभक्ति के आने पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत और वर्णो या मवर्णो नाचा पर लोप्या सूत्र लगेगा तो बन जाएगा अमु मु यंचौ जस विभक्ति के आने पर
इवर्णो यम सवर्णे न च परलोप्यः व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीयः अमुमुयंचः। संबोधन में भी इसी प्रकार से अमुमु हे अमुमुयं हे अमुमुयंचौ हे अमुमुयंचः। द्विवचन में अमुमुयंचम अमुमुयंचौ। अब षष्ठ विभक्ति में फिर सावधानी रखनी है। हमारी स्थिति है अमुमुई धन अंश धन सस, यह स्थिति हमारे बीच में है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर अनुसंग संज्ञा करेंगे यहाँ की, और अनुसंग संज्ञा करने के बाद में अनुसंगश्चाकृंचेत सूत्र से इसका लोप कर देंगे। लोप करने के बाद में अंचेर अलोपः पूर्वस्य च दीर्घः सूत्र से अंच धातु के आकार का लोप और पूर्व पद में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब दीर्घ आदेश होने पर स्थिति अमुमुई और उसके बाद में चा और उसके बाद में सस यानी कि अस। अब यहां पर मुंह के बाद में दीर्घ ई है यानी कि उवर्ण के बाद में असवर्ण है, तो उवर्ण के बाद असवर्ण के होने पर वह मुवर्ण सूत्र की प्राप्ति है, और उस सूत्र की प्राप्ति होने पर नो तो वा यह निषेध सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। और ये निषेध सूत्र कहता है कि अदद्रेंच इति एतस्य उत्तम वत्वम न भवति, उ के स्थान पर वकार आदेश नहीं होता है। और जब उ के स्थान पर वकार आदेश नहीं होगा तो हमारा शब्द बन जाएगा अमुमुईचा। ता विभक्ति में आ बचेगा अमुमुईचा। भ्याम विभक्ति के आने पर चवर्ग की जो चकार के स्थान पर गकार चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश, और उसके बाद में अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप। इवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्यः सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश और प्रयोग बन जाएगा अमुमुयग्भ्याम। इवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्यः अमुमुयग भी, और उसके बाद में अमुमुईचे अमुमुयग्भ्याम अमुमुयग्भ्यः अमुमुईचे अमुमुईचः अमुमुयग्भ्याम अमुमुयग्भ्यः अमुमुईचः अमुमुईचो अमुमुईचाम अमुमुईची अमुमुईचो। और शुभ विभक्ति के आने पर कवर्ग प्रथमा जो प्रथम अक्षर है उसको खा आदेश हो जाएगा, और खा आदेश होने के बाद में इवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्यः अमुमुयक सु, और खा आदेश विकल्प से होता है। जब खा आदेश नहीं होगा तो चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा
के स्थान पर गा आदेश और अघोषे प्रथमा सूत्र से गा के स्थान पर का आदेश और नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और फिर कासा योगे छा, का और शामिल करके छा हो जाते हैं तो शब्द बन जाएगा अमु मु यक छूहू। इस प्रकार से अदद्री धन अंश इस शब्द के 10 बहुलम सूत्र कहा है। अदद्र्यंच 10 बहुलम कि दा के स्थान पर मां आदेश बहुलता से होता है। बहुलता से होने का मतलब है कि एक बार एक दकार के स्थान पर मां आदेश और हु आदेश, फिर उसके बाद में पूर्व वाले दकार के स्थान पर मां आदेश और हु आदेश, फिर दोनों के स्थान पर दकार के स्थान पर मुंह आदेश और हु आदेश, और चौथे नंबर पर किसी के भी स्थान पर कोई कार्य नहीं करना। ऐसा अदद्र्यंच शब्द के प्रयोग हमने सर्वप्रथम चलाए थे। दूसरा प्रयोग था अद अद मुई धन अंश, इसके प्रयोग चलाए। तीसरा प्रयोग था अमु द्री धन अंश और चौथा प्रयोग था अमु मु ई धन अंश। तो सारी प्रक्रियाएं, अंत की जो प्रक्रिया वो सभी की एक सी रहेंगी। प्रारंभ की विभक्ति में दा के स्थान पर मां, ये थोड़ा सा विशेष कार्य रहेगा। और जहां अंत में रहने वाला दा और मुंह है, उसके बाद में जो ई है, उस ई के निमित्त से वर्णो यम सब व मु वर्णा सूत्र से उ के स्थान पर वा आदेश की प्राप्ति का नो तो वाह सूत्र से निषेध हो जाता है। इतना विशेष जानना चाहिए। और इस अदद्र्यंच शब्द को यदि हम पूजा अर्थ में चलाएंगे तो पूजा अर्थ में तो कार्य सब यही होगा, लेकिन अनुसंग का लोप नहीं होगा। और जब अनुसंग का लोप नहीं होगा तो सस आदि विभक्तियों में जो प्रयोग बनाते चले आ रहे हैं, जैसे अद मु यंचाह, ये प्रयोग बनेगा। माने पूजा अर्थ में अनुसंग का लोप नहीं होगा, तो अनुसंग के लोप नहीं होने पर आकार का लोप नहीं होगा, और आकार का लोप नहीं होने पर पूर्व स्वर को जो दीर्घ आदेश करते थे वह भी आदेश नहीं होगा। इस ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से 4 प्रयोग गति अर्थ में और 4 प्रयोग पूजा अर्थ में अदद्र्यंच शब्द के जानना चाहिए। अब हम इस शब्द से विदा लेते हैं और अगले सत्र में नए शब्द के साथ हम आपके बीच में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते